ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हमारे देश की करेंसी का इतिहास काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा। आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं हमारे देश की करेंसी यानी कि रुपए के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं, हमारे देश में रुपए को आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर हमारे देश में रुपए को आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहला सवाल उठता है, रुपए की शुरुआत कैसे हुई? जिसे आज के समय पर हम रुपया कहते हैं, वह इतिहास में कभी रुपया के नाम से जाना जाता था। रुपया एक सिक्का था जो 1540 से 1545 के बीच शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था, जो बाद में मुगल शासकों द्वारा भी अपना लिया गया और आज भी हमारे देश में रुपया से रुपए के रूप में प्रयोग किया जाता है। शेरशाह सूरी से भी पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी गई, जिसे चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। इस किताब में भी रूप नाम के सिक्कों का वर्णन किया जाता है। ऐसा माना जाता है इन्हीं रूप के नाम के सिक्कों से ही रुपया का जन्म हुआ है। हमारे देश की करेंसी सन 1770 तक सिक्कों के रूप में प्रयोग की जा रही थी, लेकिन सन 1770 में ही बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा इंडिया का पहला पेपर नोट को इंट्रोड्यूस किया गया। यदि बात की जाए भारत में प्रयोग किए जाने वाले सिक्कों की, तो भारत में प्रयोग किए जाने वाले ज़्यादातर सिक्के चांदी के बने हुए थे। सन 1835 में लॉर्ड लिवरपूल के लेटर पर मोनोमेटेलिक सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया गया। सन 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहली पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद सन 1864 में 10 रुपए के नोट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद बहुत सारे नोटों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1938 से पहले भारत में प्रयोग किए जाने वाले नोटों को भारत के बाहर ही बनाया जाता था, लेकिन सन 1938 से भारत में प्रयोग किए जाने वाले नोटों को आरबीआई मैन्युफैक्चर करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज़ादी से पहले हमारे देश में बहुत सारी रियासतें मौजूद थीं, जो कि हमारे देश के आज़ाद होने के साथ ही समाप्त हो गईं। और इन्हीं छोटी छोटी रियासतों की रीजनल करेंसी भी थी, जो कि 1947 में देश आज़ाद होने के साथ समाप्त कर दी गई, लेकिन हैदराबादी रुपया को सन 1959 तक चलाया गया। इसके साथ ही ब्रिटिश भारत में चलाए जाने वाले 5000 और 10,000 के नोटों को इसी समय पर निरस्त कर दिया गया था। 28 अप्रैल 1957 को हमारे देश में आज़ादी से पहले के प्रयोग किए जाने वाले नोटों को निरस्त कर दिया जाता है, यानी कि देश की पहली नोटबंदी 28 अप्रैल 1957 को की जाती है। 1957 में ही हमारे देश में नए पैसे के सिक्कों को लॉन्च किया जाता है। 1964 में इन सभी नए सिक्कों से नया शब्द हटा दिया जाता है और सिर्फ पैसे का प्रयोग किया जाता है। 1970 के समय पर हमारे देश में 20 रुपये और 50 रुपये के नोट को लॉन्च किया जाता है, जिन्हें 1978 में डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। सन 1988 में हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले सिक्कों में एक बदलाव फिर से किया जाता है। इस बार से सिक्के स्टेनलेस स्टील के बनाए जाने लगे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले नोटों का निर्माण आरबीआई द्वारा किया जाता है, लेकिन इन नोट की डिजाइन को आरबीआई की सिफारिश पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिला हुआ है, जो नासिक, देवास और मैसूर में छापे जाते हैं। हमारे देश की करेंसी में प्रयोग किए जाने वाले कागज का निर्माण होशंगाबाद में किया जाता है। आपने नोटों का इस्तेमाल करते समय 2-3 तरीके के 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट या 50 रुपए के नोट देखे ही होंगे। यदि बात की जाए हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले नोटों की डिजाइन की, तो आपने लॉइन सीरीज के नोटों को देखा होगा। इन नोटों को आज़ादी के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, जिनको 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के नोटों से बदल दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश की करेंसी का सिंबल ये है, जो कि जनवरी 2012 से अपनाया गया है। 8 नवंबर 2016 को हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी को शुरू किया गया। इसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। इस नोटबंदी के बाद हमारे देश में जारी महात्मा गांधी ओल्ड सीरीज के नोटों को महात्मा गांधी न्यू सीरीज के नोटों से बदल दिया गया। ये था हमारे देश में शेरशाह सूरी के रुपया से 2022 के रुपया तक का सफ़र। अब जानने की कोशिश करते हैं रुपया से जुड़े हुए कुछ फैक्ट के बारे में। हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले नोटों में से सबसे पहला नोट सन 1861 में ब्रिटिश इंडिया द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। रुपया शब्द ऑफिशियल तौर पर 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा अपनाया गया। उस समय पर रुपया को रुपया के नाम से जाना जाता था। हमारे देश के साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों में से ज़्यादातर देशों की करेंसी का नाम भी रुपया ही है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं।
आपको पता होना चाहिए हमारे देश में प्रयोग किया जाने वाला रुपया हमारे देश के अलावा 12 देशों की ऑफिशियल करेंसी के तौर पर भी प्रयोग किया जा चुका है। इन देशों की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आजकल हमारे देश की करेंसी यानी कि रुपया की वैल्यू की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। यदि वैल्यू के हिसाब से हमारे देश की करेंसी की बात की जाए तो हमारे देश की करेंसी यानी कि रुपया 16वें नंबर पर आता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।